के बारे में बताए थे। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा। राज्यसभा इसे कितने दिन रोकेगी? 14। क्या वित्त विधेयक में भी 14 दिन रोकेगी? वित्त विधेयक में 14 दिन से ज्यादा रोक सकती है। यहाँ पर वित्त विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन आ सकता है, आ सकता। वित्त विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, इस पर भी राष्ट्रपति रोकते नहीं है। वित्त विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, जिस कारण इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक की लिस्ट संख्या ए वो केवल स्टार्ट कहां से होगा? लोकसभा से। और लिस्ट संख्या बी किसी भी सदन से होता है, और कोई खास अंतर नहीं है। पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला है? पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को एक अगले साल। इसको ठीक से धसा दो तो, हाँ सीधा 90 डिग्री पे करो। आप बाबू 3-4 लड़का खड़ा रहेगा, फिर हमको बोलना पड़ेगा बैठ जा बाबू। अब जब बोलेंगे बैठ जा बाबू तो बैठ जाएगा। इस साइड वाले लड़के जो खड़े हैं आप पीछे जाके खड़े हो जाइए। आगे अगर खड़े होते हैं या तो नीचे बैठिए, पीछे खड़े हो जाइए। हाँ तो जा बैठो पीछे। नहीं सुनाई दे रहा है? कदो तुम खड़े हो जाओगे तुमको दिखेगा, पीछे वाला कैसे दिखेगा? लड़की लोग जगह नहीं है अब बाहर। देखिए इससे पहले क्लास में कहां तक पढ़ाए थे आप लोग को? विधेयक के बारे में। अब विधेयकों के प्रकार बताते हैं। टाइप्स ऑफ बिल, विधेयकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बिल, विधेयक कितने प्रकार का होता है, उसमें अभी और भी चीजें आपको पढ़ना होगा। विधेयकों के प्रकार वगैरह में कई सारी चीजों को पढ़ना रहता है। इससे पहले हम आपको धन विधेयक के बारे में पढ़ाए थे। बताइए धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की चर्चा कहाँ है? धन विधेयक का विशेष प्रावधान 109। धन विधेयक की परिभाषा 110। वित्त विधेयक 117। लिस्ट ए 17 का है, लिस्ट बी 117 का। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब हम देखते हैं 109 आर्टिकल तक तो बता ही दिए थे, बता दिए थे कि नहीं? 110 भी बता दिए थे। तो दोनों तो एक की चीज है। बोलो बोलो बोलो। नहीं, जुर्माना कोई पैसा नहीं ना होता, फिक्स नहीं ना होता है कौन कितना जुर्माना देगा। टैक्स फिक्स होता है। जुर्माना या फाइन ये धन संचित निधि वो धन विधेयक नहीं है। जुर्माना हो गया, जुर्माना एक कंडीशनल केस है। क्या है? कंडीशनल केस है। आप गलती करेंगे तो लगेगा, सपोज कोई जुर्माना नहीं किया तो कोई नहीं लगेगा। उस आधार पर आप देश की संचित निधि को जुर्माना के आधार पर थोड़ी डाल सकते हैं। जुर्माना जो होता है वो आगे जाके माफ हो जाता है, पता है ना? पुलिस आपको चालान कर दी, कोर्ट में जाकर सेटल हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता तो उसको धन विधेयक में रखेंगे नहीं। जुर्माना हो गया, फाइन हो गया, कोई अनुदान दे दिया, ये सब चीजों को हम लोग मतलब गिफ्ट हो गया कोई चीज, ये संचित निधि में नहीं रखते। नहीं, देखिए इनका कहना है कि जब धन विधेयक राज्यसभा बस 14 दिन तक ही रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है राज्य? 14 दिन तक। तू लोग संविधान नहीं बनाया लोग, ठीक है चौपट कर देता लो। आज अभी आपको समझाते हैं। इसका कहना है कि जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पास कर देती है और राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा रोक ही नहीं सकती है, तो भेजता का है राज्यसभा में? देख रहे हैं इसको? समझिए क्यों भेजता है। जब ये राज्यसभा 14 दिन के अंदर कुछ सुझाव दे सकती है, और अमूमन राज्यसभा में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, शायद उसका सुझाव को ये लोग मान सके। हालांकि ना मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सुझाव मान लेना चाहिए। बहुत बार सुझाव सक्सेस होता है। कई बार लड़कों ने, आज कई बार स्टूडेंट सब कुछ सुझाव देते थे, सर ऐसे नहीं ऐसे करते तो सही रहता। हम लोग भी उसको मानते हैं। कई बार आप लोगों से भी सीखने को मिलता है कुछ चीजों, आप लोग से भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ज्यादातर नहीं,
बकलोले रहता है सब इसलिए क्या दिया है, 14 दिन का दिया है। आज ऑनलाइन थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया बाबू, 2 मिनट लगेगा, सही हो जाएगा, इधर ही से कर दो। आप बताए बाबू ध्यान से, 14 दिन में भेजना चाहिए या नहीं चाहिए? भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, हाँ भेजना चाहिए। जैसे बहुत सारा लड़की सब लेट से आती थी, सब क्लास डिस्टर्ब हो जाता, हम परेशान हो गए थे। इसी में एगो लड़की सुझाव दी, जो लेट से आ रही है लौटा दीजिए, तो हम थोड़ा सा रहम कर देते थे। लेकिन लड़की से बताइए अभी लौटा है कि नहीं लौटा है? ये किसका सलाह था? राज्यसभा आप लोग का? नहीं समझ में आया? लौटा दिए कि नहीं लौटा दिए? बहुत बार हम लोग आपसे सीखते हैं। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर इतने लोगों से मिलता है कि कुछ ना कुछ सीख के इसकी प्रैक्टिस होती रहती है। जगह नहीं है, जगह नहीं, खत्म हो गया, नीचे जाके पढ़ लीजिए। जाइए, जाइए, बिल पास हो गया, आगे देखिए। देखिए, आप बताइए, ये विधेयक जो अभी गर्ल्स जो लेट आ रही हैं लौटा देना है, ये हमारा विधेयक है लोकसभा का? ये लोकसभा वाले का विधेयक नहीं, लड़की को राज्यसभा। लड़की लोग को एहसास होता भी होगा कि आप लोग राज्यसभा की, नहीं होता है? और नहीं होता, तो आप लोग खुश होइए कि आप लोग पढ़ी लिखी हैं, उच्च सदन है। नहीं समझ आया? हॉल नंबर 5 में प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है जी। हॉल नंबर 5 वाले लोग 1 मिनट, प्रोजेक्टर आप लोग का सही हो जाएगा। राज्यसभा कई चीजों के सुझाव को मान लिया जाता है, उससे बहुत सारे सुधार होते भी, इसलिए वहां भेजा जाता है कि शायद आपके कुछ सुधार को क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। 108 में क्या था? संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक कैसे हो गया? 108 में संयुक्त, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 109 धन विधेयक का विशेष प्रावधान, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग विधेयक के प्रकार से पहले एक चीज समझते हैं कि कई लड़कों का ये सोचना होगा कि धन जो संयुक्त अधिवेशन पढ़ा दिए ना, कितनी बार आया अब तक? 3 बार। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस आर्टिकल में? 108। ज्वाइंट सेशन किसमें है? 108। आपको बता दिए हैं कि संयुक्त अधिवेशन में विधेयक जो पास होता है वो किसके इच्छा अनुसार पास हो जाए? लोकसभा में कितने सदस्य? 545, और इसमें 245। जब ज्वाइंट सेशन होगा संयुक्त अधिवेशन, तो दोनों को जोड़ देंगे, 790। और अगर विधेयक को पारित करना है तो 395, 395। नहीं समझ में आया? पारित हो गया आधा विधेयक में, 395 में बराबर हो जाता है। और उसके बाद अध्यक्ष अपना मत तो देते नहीं हम, और जब बराबर हो जाएगा तो अध्यक्ष क्या दे देंगे? अपना मत। कुछ कुछ खकोरेगा सर, नहीं 391 हो, 96 हो गए। अरे बैल कहीं का, समझ जो 395 काहे लिखे हैं, मतलब हम यही दिखाना चाह रहे हैं ना 50% से ज्यादा। किसी को देखिए, हिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सर 108 तो एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर, तो इमरजेंसी में ही बुलाया जाता है। जब दोनों मार कर लेता है सब, तो क्या डायल किया जाता है? 108। दो आदमी मार किया तो हमेशा तीसरे आदमी क्या डायल करेगा? 108। तीसरा कौन डायल करता है? राष्ट्रपति। अब आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि सर आखिर ये तमाशा होता क्यों है? जब लोकसभा में 545 हैं, लोकसभा में 500 और पारित करने के लिए केवल 395 चाहिए ज्वाइंट सेशन में, संयुक्त अधिवेशन में, तो ये तमाशा क्यों? आप लोग में बहुत मन में आता होगा, आप लोग के मन में आता है कि नहीं? आप बताओ मेरा प्रिय विद्यार्थी छुआड़ा। हाँ, अच्छा अभी 2 ही दिन हुआ, कोई बात नहीं, अब समझ जाएंगे। लाइव वाले आप सब लोग सोचते होंगे आखिर ये तमाशा क्यों होता है,
समझिए, ये तमाशा नहीं है। आप लोग जरा दूर तक नहीं सोच पाते। सुनिए, लोकसभा में 545 सीटें हैं। क्या 545 एक के पार्टी की आएगी? ये तमाशा तो तब है जब 545 एक ही पार्टी के आ जाए। नहीं समझे? ऐसा नहीं ना है कि मान के चलिए बीजेपी किसी विधेयक को पास कराना चाहती है और अटरेंडम कोई विधेयक है जो बहुत मान के चलिए कि जो सही नहीं है, सपोज कीजिए, तो उसके पास कितनी सीट है? 303। और राज्यसभा अगर उसका विरोध कर दिया तो पारित होगा? नहीं। कहां जाएगा? संयुक्त अधिवेशन में। अभी बीजेपी के पास कितनी है? पास करा लेगी? हाँ, नहीं कर। तो ये तमाशा नहीं है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि प्रचंड बहुमत हो जाए। किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा समस्या होता है किसी एक पार्टी को जरूरत से ज्यादा बहुमत आ जाए। अब लेट सपोज कीजिए कि लोकसभा में बीजेपी को 400 सीटें आ जाए, फिर वो राजतंत्र होगा, कुछ भी विधेयक पास हो सकता है। पार में जाओ ससुरा, क्योंकि लोकसभा में तो पास होना ही होना है। राज्यसभा में अगर भेजेंगे, अगर अटक गया संयुक्त अधिवेशन आ जाओ, कोई दिन बोला लेगा चल 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 फरिया लेते हैं, चल फरिया लेते हैं। कितना चाहिए? 305। आया कितना है? चल 395 चाहिए, आया कितना है? चल पास करा लेगा कि नहीं? अब आप बताइए, भारत में क्या संयुक्त अधिवेशन तमाशा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि एक पार्टी को कभी भी इतनी बहुमत नहीं आती। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि 545 एक ही हिसाब से सोचता होगा, ऐसा नहीं है। बहुत विधेयक तो बीजेपी नहीं पास करा पाई है। जीएसटी पास कराने में हालत खराब हो गया था नरेंद्र मोदी का, बहुत मुश्किल से पास हुआ था। और किसान आंदोलन देख रहे हैं, किसान विधेयक पास कर के बाद वापस ले लिया। आंदोलन होगा राकेश टिकैत हर बतिये में। लेकिन मीडिया वालों की एकदम बेहतरीन इलाज कौन करता है? राकेश टिकैत। आप लोग को कभी मन में एक सवाल आता होगा कि महात्मा गांधी कैसे असहयोग आंदोलन या बिना लड़ाई किए अंग्रेजों को झुका देते थे? अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो राकेश टिकैत को देख लो। राकेश टिकैत उस समय तो अंग्रेजों के पास इतने लेटेस्ट हथियार भी तो नहीं होते थे। आज देखिए एयरफोर्स, राफेल, पूरी मीडिया सरकार के फेवर में, फिर भी झुका दिया कि नहीं हो गया? आंदोलन होगा आगे बढ़ जा। 142वें नंबर पे मीडिया है सर। बाबू हम तो ये सोचते हैं कि इसको 142वां कौन दिया, इसको लिस्टे में नहीं रखना चाहिए। एकमात्र देश है भारत जहां अखबार पहले बिक जाता है, उसके बाद छपना चालू होता है। क्या छपेगा? पहले ही बिक चुका है। हमरा ही छाप दो, हमरा वो छाप दो, इतना पैसा ले लो, उसके बाद क्या होता है? छपता है। तो अब आप बताइए, इतना दिमाग में आया कि नहीं हुआ कि संयुक्त अधिवेशन में आप मनमानी नहीं कर सकते? क्या ये 545 मोदी जी के बात सुनेगा? इसमें तो अलग अलग है, आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी के 6 गो सांसद हैं उनका है, मायावती के हैं, सपा का है, अलग अलग लोगों के हैं। इसमें साउथ वाले पार्टीज हैं, सब पूर्वोत्तर वाले हैं, सब दुनिया भर का है सब। क्या 545 आप ही और के साथ देगा? नहीं देगा यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनका क्वेश्चन था, तुम्हारा ही क्वेश्चन था। समझ में आ गया? आप बताओ, अब आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? हाँ, अच्छा आप लोग को पहले ही से समझा। ओह, लड़की करिए कि समझाने की क्या जरूरत थी, पहले ही समझे थे हम लोग। अब समझ में आया लड़की सबको देख रहे हैं राज्यसभा है सब, किसी को दिक्कत नहीं। अब पढ़ी लिखी है सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये बैल कहीं कौन कर रहा है? सर गेट खुलवा दीजिए। ये ऑनलाइन में कौन बोल रहा है गेट खुलवा दीजिए? तो उसी में से पढ़ लो बाबू, बहुत समस्या है आज लाइव गेट वाले लोग को। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहां समझ में आ गया? 108 समझा दिए थे, 109 हो गया, 110 हो गया, 111 देख लेते हैं। उससे पहले विधेयकों को देखें। 111 देखिए, टाइप्स ऑफ विधेयक और विधेयकों को इंट्रोड्यूस करना पूरा स्थापन। पहले हम टाइप्स ऑफ विधेयक देखते हैं। टाइप्स ऑफ बिल या विधेयक। विधेयक
टाइप्स ऑफ बिल या विधेयक, 4 टाइप के विधेयक हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 4 टाइप के विधेयक हो सकते हैं। कौन कौन से वो 4 टाइप है? पहला होता है सबसे खतरनाक विधेयक, संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक? संशोधन विधेयक, मतलब संविधान में संशोधन करना है। संशोधन विधेयक, संविधान में संशोधन करना है। संविधान में 2017 में ऐसा संशोधन किया गया कि आप किसी को भी 20,000 से ज्यादा का चंदा देते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल सब बताना पड़ेगा। किसी भी को दे देंगे चंदा। लेकिन अगर आप चुनाव की किसी पार्टी को 20 करोड़ भी देते हैं तो आपसे ना डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना वोटर कार्ड, ना बैंक डिटेल, कुछ भी नहीं, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, समझ में आ गया? किसी को यह बात पता भी चला? आप बताओ मित्रों, पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना? मित्रों, हमने ही पास किया था 2017 में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे राजनीतिक विकास होगा। पिछली बार चुनाव में 60,000 रुपया, 60,000 करोड़ खर्च हुए थे। तो बताइए 70,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और 60,000 करोड़ का, इसे आप चुनाव घोटाला नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलिए, बोलिए, आप तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम। बिहार में तो और कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, बात उसकी नहीं ना। हम एक चीज देखते हैं, जो हमारी जात का नेता है वो सब सही है, उघारे नाचे तब वो सही है। हमरे जात का है ना, तुम्हारा जात का आदमी तभी काम आएगा जब तुम मार करेगा, याद रखियो। माथा फोड़ लो, यही सब के काम में आएगा। बाकी कभी तुमको कितनों फंस जाओगे मुसीबत में, पढ़ाई लिखाई में नहीं काम आएगा। कर अभी मेंटलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता इतना जल्दी। संशोधन विधेयक हो गया। संशोधन विधेयक के बाद आता है साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? साधारण, जिसमें नॉर्मल कोई चेंजिंग होता है, बहुत बड़का बवाल नहीं होता है, उसे साधारण विधेयक कहते हैं। जैसे महिलाओं की शादी का उम्र 18 से 21, मान के चलिए 18 से 21 से बढ़ा के 35 कर दिया। लड़की खुदे आंदोलन कर देगी साहब, ना हो तो तब। हाँ? लड़की लोग बता आंदोलन नहीं कर देगी। आगे बढ़िए। अभी 21 है तो पहले कितना था? 18। अभी उसको कितना कर दिया? हाँ? ये सही मान गया कि सर 35 हो गया। बेचारा टेंशन में था, 35 हो गया। हाँ, पकड़ लिया कहीं का 35 करेगी। 35 साल बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आगे देखिए। एक लड़की कह रही है कि सर उस हिसाब से तो लड़कों का 55 कर देते हैं। देखो लड़की लोग सीखो, ये बात होती है, समझा? शब्दों का खेल, समझ रहे? लड़की कुछ बोली नहीं बोली, बस करी सर उस हिसाब से लड़कों का 55 कर देते हैं। समझा कि नहीं गया? कर दिया जाए 55। खो रहा है कि लाठी लेके बारात जाएंगे। बेचारा डर गया एकदम। तो साधारण विधेयक, देखिए ज्यादातर संसद में रखने जाने वाले विधेयक साधारण विधेयक ही होते हैं। इसे 2/3 बहुमत से नहीं पास किया जाता है, इसे आधे बहुमत से पास कर दिया जाता है, आधे बहुमत से। जबकि संशोधन विधेयक को या तो आपको 2/3 से पास करना पड़ेगा या तो 2/3 प्लस राज्यों से अनुमति लेकर पास करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी देखे थे, पहला राज्य आसाम था। आप कहेंगे आसाम कहां से चला है बीचवा में, जब संसद पास कर रही है। तो देखिए साधारण विधेयक कितने बहुमत से पास होता है? आधा। हाँ, आप बताइए तो लोकसभा में सरकार बनती है किस बहुमत से? साधारण बहुमत। किस बहुमत? साधारण बहुमत। आधा हो गया 573, 545 का आधा कितना हो जाता? 273। जबकि संशोधन कितने विधेयक से? 2/3 या 2/3 प्लस राज्यों की सहमति।
2/3 प्लस राज्यों की सहमति। अगर ऐसा संशोधन कोई लाए हैं जिससे कि राज्य भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं तो वो 2/3 से नहीं होगा, बल्कि 2/3 से आप पास करा के राज्यों से भी पूछिए, आधे से अधिक राज्य सहमत होने चाहिए। जैसे संविधान में आप संशोधन करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेगी, तो उसको कहिएगा ना जी कि तुमको हम हटा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको संविधान में संशोधन करके पहले लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। उसके बाद उसका फोटोकॉपी सारे राज्यों को भेज देंगे कि हम तुमको क्या कर दिए, हटा दिए हैं। तो जहां जहां केंद्र सरकार में जो पार्टी है वही पार्टी राज्य में है तो रेडी हो जाएगी, और नहीं तो नहीं रेडी होगी। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब तनी पास करके तनी जाए तो ममता बनर्जी के पास भी दे खेला हो वो, समझ में गया? वो पास कर देगी, राष्ट्रपति का चुनाव केवल राज्य विधानसभा होगा, लोकसभा राज्यसभा भागने। आगे बढ़ जाए तो संशोधन विधेयक कितने से पास होता है? 2/3 या 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य। तो बस आप 10 प्लस राज्य कहिए, उसके बाद साधारण विधेयक कैसे पास होता? 50% से पास हो गया। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सरकार खुद ही बनी है साधारण विधेयक के हिसाब से। और साधारण विधेयक को पास कराना मतलब सरकार अगर साधारण विधेयक भी नहीं पास करा पा रही है तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। नहीं समझ में गया आप लोग को जी? राज्यसभा कोई खेला हो गया। अब हम देखते हैं धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। कौन विधेयक है? धन विधेयक। कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। उसके बाद कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ये पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? वित्त विधेयक और धन विधेयक ये तो पढ़ाई दिए। साधारण बहुमत ये देखिए, इसकी चर्चा हम लोग को करना है कहां पर है? बहुत लंबा 368 में। 368 में अभी कितने प्रकार के विधेयक हो गए? 4। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इन दोनों में तो पढ़ाई दिए हैं। साधारण बहुमत हो गया। अब उसके बाद कौन सा हो गया? विशेष बहुमत। आगे बढ़े। हॉल नंबर 5 में सर खेला हो रहा है। प्रोजेक्टर क्या दिक्कत हो गया? हा? क्या हो क्या गया? हॉल नंबर 5 का प्रोजेक्टर चेंज हो जा रहा है। अब हम आप सब लोग को प्रोजेक्टर से मुक्ति दे देते हैं, यही लगवा देते हैं हर जगह। हा? लेकिन प्रोजेक्टर अब बड़ा रहता है, बड़ा। ये तो हम अपने घर पे भी इसको लगाए हैं। कभी लॉकडाउन में घर से क्लास लेते थे, एक तो दूर की रिश्तेदार आई महिला, ये माई हेते चक्का टीवी, ये बाबू कहां से किनाई लो? हाँ? ये तो बहन बाबू निकलिए यहाँ से, टीवी देखा जाता है इसमें। का हो? हम कहे टीवी थोड़ी है, टीवी ना आता का हो? टीवी है जा चलावा सीरियल, सीरियल चलावा। इतना बड़का में सीरियल देखेगी बताओ? नागिन देखे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी विधेयक पास कैसे होता है, चाहे वो साधारण विधेयक हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, कोई भी चारों विधेयक आखिर ये पास कैसे किए जाते हैं? तो किसी भी विधेयक में 4 स्टेप होता है। इसी पेज पे बताइए, अगले पेज पे। कोई भी जो विधेयक होता है सबसे पहले उसका मसौदा तैयार होता है। क्या होता है? मसौदा। मतलब क्या क्या उस पे प्रावधान जोड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। सबसे पहले विधेयक को क्या किया जाता है? ड्राफ्ट होता है। विधेयक की क्या होती है? ड्राफ्टिंग होती है। जब ये विधेयक ड्राफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? ड्राफ्ट होता है, तो इसे प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? संसद में। संसद में क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा, यानी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? संसद में इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे तो एक
एक पारित करेगा तो दूसरे में दूसरा पारित, तो क्या होगा भाई? प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब इंट्रोड्यूस होगा। जैसे प्रस्तुत होगा तो इस पे चार चीजें होंगी। क्या होंगी? चार चीजें होंगी। सब तीन चार चीज की घटना, इस पे एक बार चर्चा होगा। चर्चा के बाद इस पर बहस होगा कि बताइए, एक बार मंत्री पढ़ेंगे ना ऐसे ऐसे विधेयक है, तो इसको पहले क्या होगा? इस पर चर्चा होगा। चर्चा के बाद इस पर क्या होगा? बहस। बहस के बाद मतदान। मतदान के बाद पारित होगा। बहस, इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या होगा? बहस। अब देखिएगा, सबसे पहले मंत्री जी कोई ना कोई विधेयक पर खड़ा होकर उसके चर्चा करते हैं। जैसे सीएए विधेयक था, तो हमारे गृह मंत्री खड़ा होकर चर्चा किए थे ना, क्या? तो चर्चा हुआ, उसके बाद क्या हो गया? बहस। बहस के बाद मतदान। बहस के बाद क्या हुआ? मतदान, वोटिंग हो गया। और मतदान के बाद क्या हो गया? पारित। क्या हो गया? पारित। लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। जब ये पारित होता है तब कहां जाता है? राष्ट्रपति। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है। जब ये पारित हो जाता है तो इसे कहते हैं बिल या विधेयक। बिल या विधेयक। अभी ये कानून नहीं बना है, अभी क्या बना है? बिल या विधेयक। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? जैसे 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बना था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास गया था, और राष्ट्रपति जैसे इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून। कानून या फिर क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। पहले क्या था? बिल। सीएबी था, अभी क्या हो गया? सीएए। सीएबी था, अभी क्या हो गया? सीएए। सीएए। सीएए 2014 के बाद लागू होगी। पहले पहले जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश धार्मिक रूप से सताए या प्रताड़ित किए गए लोग 2014 से पहले यदि भारत में आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता सीएए के तहत दे दिया जाएगा। इसका कोई विशेष जरूरत, आप बताइए, ये प्रावधान पहले से था कि नहीं भारत? उसे क्या कहा गया? पंजीकरण। आप दे दीजिए, पंजीकरण से क्या दिक्कत है? गृह मंत्रालय को ही तो है। समझना कि नहीं क्या? अमेरिका के एक बहुत बड़े मतलब राजनीतिक शक्ति हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जीत और हमारी हार डिपेंड करती है मीडिया के साथ। मीडिया के साथ। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा होता है सामने खड़ी मीडिया। अगर आपके साथ खड़ी हो गई आपको जिता देगी, आपके खिलाफ खड़ी हो गई आपको हरा देगी। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये लोकतंत्र में ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो मीडिया समझ भी करते हैं आप लोग, नचनिया हो गए सर्च करता हूं। कोई भी विधेयक कैसे पास होता है? समझ में गया? सबसे पहले अधिकारी लोग बैठ के उसका क्या तैयार करते हैं? मसौदा, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अब उस ड्राफ्ट को कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संसद में मंत्री उसे क्या करते हैं? रखते हैं। हाँ, कह रहा है कि सर सीए तो बिना बहसे का पारित हो गया था। हुआ था बहस, तनी मनी आधा घंटा का हुआ था। क्या करना है उससे? मान के चलिए कम में देर में पारित हो गया, तो क्या करना है उससे? सरकार जिसकी है पास करा लेगा। आपको यदि ज्यादा दिक्कत है खुद की सरकार बनाइए। समझ गए? लोकतंत्र में तो सीधा ही सा, हमसे खुश है तो ठीक है, नहीं तो क्या बना लीजिए? अपनी सरकार बना लीजिए। पोस्ट जो हम लोग के यहाँ जो है ना, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, इसमें ना आपको थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, वो आगे समझा देंगे। इसमें विधेयक कैसे कैसे पास होते हैं ऐसा समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब गया ये विधेयक किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कहा गया ये? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अब यहां पर क्या कर सकते हैं? वीटो। राष्ट्रपति यहां क्या कर सकते हैं? वीटो। तो आर्टिकल 111 में किसकी चर्चा है? वीटो। वीटो मतलब विधेयक पर साइन करने से मना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बताइए, अगर सारा ड्राफ्टिंग ठीक ठाक था, सारा ड्राफ्टिंग कैसा था? ठीक था, पारित भी हो गया, राष्ट्रपति ये अटका दिए करना साइन कर, तो बाकी समझ में गया? तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का वीटो का मतलब होता है रोकना। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। पास कर दिए तो ठीक है, और नहीं रोकेंगे तो क्या करेंगे? वीटो। चार प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार का? चार प्रकार। हमारे यहाँ तीन प्रकार का, अमेरिका में चार प्रकार का। पहला होता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो,
निलंब ठीक लिखा है जी, निलंबकारी वीटो, जेबी वीटो, जेब में रख लेगा जेबी वीटो, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉकेट वीटो। एक होता है क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ है ये नहीं है ये। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसे कहते हैं सस्पेंडिव वीटो, सस्पेंडिव वीटो। इसे क्या कहेंगे? क्वालिफाइड वीटो इंग्लिश में। आपको ये पढ़ा चुके हैं एक बार हम पहले भी, आपको पहले भी पढ़ा दिए। देखिए इसमें एक लड़की पूछे भी थी क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, उसमें बोले भी थे जब आर्टिकल 111 पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखिए अत्यंतकारी वीटो मतलब है किसी भी बिल को, अभी तो पास हुआ नहीं है, किसी भी बिल को क्या कर देना? रद्द कर देना। क्या कर देना? रद्द कर देना। किसी भी बिल को क्या कर देना? रद्द कर देना, यानी पारित करने से मना करना। क्या करना? मना करना, मना करना, हम नहीं साइन करेंगे जाओ। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। साइन नहीं करेगा, आप चिल्लाते रहिए, सीधे मना कर देगा। समझ में गया? तो जब कभी राष्ट्रपति सीधे मना कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अत्यंतकारी वीटो। कौन सा वीटो? अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो। राजेंद्र प्रसाद जब पहले राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना बाध्य है, वो किसी भी विधेयक को लौटा भी सकता है। लेकिन इससे समस्या आने लगी कि हमारे देश में सत्ता 3 लोगों के पास चली गई। एक लोकसभा राज्यसभा पारित किया, वहां भी अटक सकता था, राष्ट्रपति के पास भी अटक सकता था, सुप्रीम कोर्ट भी अटका सकता था, रद्द कर देता 137 का प्रयोग करके कि आपके पारित विधेयक को क्या कर सकता है? रद्द कर। इसलिए भारत में वर्तमान समय में ये एब्सोल्यूट वीटो यानी पूरी तरह से विधेयक को रद्द करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, बल्कि कहा गया है कि सर राजेंद्र प्रसाद एब्सोल्यूट वीटो प्रयोग किए थे। विधेयक जब पंजाब से रिलेटेड मामला आया था जिसका नाम था, पंजाब का पुराना नाम क्या था? पेप्सो। पेप्सो विधेयक पर उन्होंने क्या कर दिया था? अत्यंतकारी वीटो कर दिया था वहां पर। बाद में फिर पारित करना पड़ा बड़ा मुश्किल से उसको। आगे देखते हम लोग। तो ये विधेयक क्या अभी राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द कर सकते हैं? नहीं, आपको राष्ट्रपति पढ़ा दिए हैं। वर्तमान समय में अगर राष्ट्रपति किसी भी बिल यानी विधेयक से संतुष्ट नहीं है, किसी विधेयक या बिल से संतुष्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। ये हो गया आपका सस्पेंडिव वीटो। जब भी किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है तो 6-7 महीने बाद उसकी नौकरी फिर से दे दी जाती है। इस दौरान उसको कुछ ही सैलरी मिलता है, फुल सैलरी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या, जो इंसान सस्पेंड हुआ रहता है उसके प्रमोशन में बहुत दिक्कत आता है। प्रमोशन में इसे निगेटिव में गिना जाता है कि आपके अच्छे कामों को जिस तरह प्रमोशन में देखा जाता है उस तरह आप कितनी बार सस्पेंड हुए हैं ये भी डिपेंड करता है। आगे देखते हैं पुनर्विचार के लिए क्या किया जा सकता है? लौटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लौटाया जा सकता है पुनर्विचार के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद वह वीटो हूबहू आ गया वापस, हूबहू वापस आ गया बिना कोई सुधार, बिना कोई पुनर्विचार किए, तो भारत में राष्ट्रपति उसे पारित करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तब राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी? मजबूरी हो जाएगी। अब राष्ट्रपति उस पे न पॉकेट वीटो कर सकते हैं, न ही उसे लौटा सकते हैं। अब उनको पारित करना ही पड़ेगा। ये भारत में व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका के संविधान में अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने सस्पेंडिव वीटो कर दिया, यानी किसी विधेयक को वहां की संसद ने पास करके राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति को लगा कि ये सही नहीं है, आप इसे दोबारा विचार करके भेजिए, तो वो लोग अब इसे क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करते हैं। यानी जो मान के चलिए साधारण बहुमत से पास हुआ था, तो अब कैसे पास करना पड़ेगा? विशेष बहुमत। किसे? विशेष बहुमत से। तो ये लोग पुनर्विचार के जगह पर क्या करते हैं कि उससे अधिक मतदान से इसे पास करते हैं। जैसे अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है, इसके तहत कोई नॉर्मल विधेयक है, राष्ट्रपति ने उसे निलंबकारी वीटो यानी सस्पेंडिव वीटो कर दिया, तो हमारे संसद को इतना अधिकार है कि बिना किसी सुधार किए भी अगर भेज दिया, सुधार ऐसा हालांकि करेंगे वो लोग, लोकतंत्र है, हल्ला हो जाएगा,
कि वैसे ही भेज दिया फिर नहीं समझा एगो तो अपने हमारे राष्ट्रपति साहब को लोग सब समझ गया है लोग तो हल्ला कर देगा वहां पे। तो भारत में ऐसा व्यवस्था है कि कुछ सुधार करके भेजिए, लेकिन अगर सुधार नहीं करते हैं और हूबहू भी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, आपको सुधार तो करना ही है, साथ साथ आपको और अधिक वोट से पास करके भेजना पड़ेगा। इसे कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। हमारे यहाँ क्वालिफाइड वीटो है, आपका मन वो सीधे भेज दीजिए, खड़े भेज दीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड वीटो कहां पर है, क्वालिफाइड वीटो अमेरिका। ये उन्हीं देशों में पाया जाता है जहां की लोकतंत्र बहुत पुरानी और मेच्योर हो चुकी है। हमारे यहाँ लोकतंत्र पुरानी नहीं है, ना ही मेच्योर है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन जो थे वो गए थे, प्रधानमंत्री हैं अभी भी है वहां पे, वैक्सीनेशन सेंटर पे गए थे, जो वैक्सीन लगवा रहा था, जो नर्स लगवा रहा था, पूछबो नहीं किया। नर्स लगा रही थी वैक्सीन, गुड मॉर्निंग सर, लगा दिया पे, उसका नेक्स्ट प्रधानमंत्री खड़ा है उधर। ये होता है मेच्योर लोकतंत्र। हमारे यहाँ एगो विधायक चला जाएगा तो खाली का वो मेच्योर होता है यहाँ पर इस सब चीजों में। हम लोग अभी मेच्योर नहीं है। हाँ, अब प्रधानमंत्री आ गए तब तो ले ससुरात नहीं, भारत में प्रधानमंत्री आ गए तो समझ में गया। हाँ, डॉक्टर जाएगा उठ के लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ अभी क्या है कि हम लोग मेच्योर में नहीं है, और वो सब की लोकतंत्र 400 साल पुराना है। अब हम लोग का लोकतंत्र अभी 100 साल भी नहीं हुआ। 100 साल, 100-200 साल में लोकतंत्र होगा तो धीरे धीरे हम लोग भी क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ मेच्योरिटी नहीं है। अब जेबी बीटो, निलंबकारी बीटो को कितने दिन तक लौटा सकते हैं बबुआ? अगर दिन फिक्स रहता तो जेबी बीटो आता। जब हाले बहू, आपको इसको पास करना पड़ेगा। राष्ट्रपति अगर उसको नहीं लौटाएंगे तो स्पष्ट लिखेंगे जेबी बीटो उस पर। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटाता नहीं है, लौटाता नहीं है तो कौन सा हो गया, जेबी बीटो। ये तो पढ़ा चुके हैं जी। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने दिन के अंदर साइन करेंगे, कितने दिन के अंदर साइन करेंगे। राष्ट्रपति अगर उसे नहीं साइन करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं, तो जब तक राष्ट्रपति के टेबल पे रहेगा विधेयक पास नहीं हो सकता। ऐसा प्रयोग किया गया है डाक संशोधन विधेयक ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह, ये पढ़ाए गए हैं कि नहीं पढ़ा गया, बढ़ा दिया गया है। किसी विधेयक को अगर रद्द कर देगा, क्या यह व्यवस्था वर्तमान भारत में है? नहीं। अब आप किसी विधेयक को 100% रद्द नहीं कर सकते हैं, आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि उसमें सुधार होकर आया या बिना सुधारे होकर आया तो भारत के राष्ट्रपति कुछ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में एक बार सस्पेंडिव लग गया तो आप उसमें सुधार कीजिए या सुधार नहीं कीजिए, लेकिन आपको ज्यादा बहुमत से पास करना पड़ेगा। इसके तहत क्वालिफाइड वीटो। भारत में क्वालिफाइड वीटो है? भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है। भारत में जेबी वीटो है, साइन नहीं करेगा। जेबी वीटो है, साइन नहीं करेगा। अक्सर ये किसी चीज को क्या कर देता है, लटका देता है। घर में आप लोग के पापा भी जेबी वीटो करते होंगे। अब मान के चलिए कोनो कह दिए कि हमको 30,000 का मोबाइल चाहिए, तो बताइए पापा मना तो करेंगे नहीं, अत्यंतकारी वीटो प्रयोग करेंगे नहीं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे ना तो मम्मी उधर से पास कर देगी, जेबी वीटो कर देंगे। अच्छा ठीक है, सोच रहे हैं। अरे भाई कब सोचेंगे, नहीं समझे? अच्छा सोच, अच्छा बाद में करेंगे, अच्छा सोचते रह जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ, तो भी वही तो बता रहे हैं, अगर सस्पेंडिव वीटो लगा दिया तो संसद दोबारा पारित करेगी उसी विधेयक को, चाहे चेंज करके करे या बिना चेंज हूबहू वैसे ही भेज दे, राष्ट्रपति को पास करना पड़े। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां चेंज करे या नहीं करे, विशेष बहुमत से भेजना पड़े, और वहां फिर राष्ट्रपति को 10 दिन टाइम दिया जाता है। क्वालिफाइड वीटो के बाद राष्ट्रपति को कितना दिन दिया जाता है? 10 दिन। तो ये आप लोग के काम का थोड़ी, अमेरिका का संविधान, भारत का देख ले पहले, अमेरिका के बाद में देखिए वहां कितना दिन होता है, 10 दिन के बाद होता है। अमेरिका के संसद को संसद न करके कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। विधेयक, विधेयक जो होता है संसद में आखिर रखता कौन है? जैसे यहाँ तक तो आप देख लिए कि विधेयक की सबसे पहले क्या की जाती है, ड्राफ्टिंग की जाती है, मसौदा तैयार किया जाता है। तो ये मसौदा तैयार कौन करता है?
ये डिपेंड करता है कि मंत्री अपने सचिव से तैयार किए होंगे, पूरा भारी भरकम सचिव लगाए होंगे और विधेयक को लाए होंगे, या फिर हो सकता है कोई व्यक्तिगत आदमी अपना तैयार किया होगा। लेट सपोज अगर यदि हम संसद में रहे, एक बात हम आपको बता रहे हैं, हम विधेयक लेके जाते हैं कि हर लड़का को अगले 3 से 4 साल तक पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी किस महीने आएगी और इसके एग्जाम कब होगा। समझ में गया? एकदम कंफर्म होना चाहिए आपकी रेलवे में कितनी वैकेंसी रही, कितना नहीं। जैसे सारे लोगों को पता रहता है कि लोकसभा में कौन सी सीट खाली हुई, समझ में? उस तरह अगले कम से कम 3 सालों तक लड़कों को पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा। एक ये भी विधेयक हो सकता है। लेकिन एक महिलाओं के जो उम्र बढ़ाने की बात थी, जो 21 साल किया गया, इसमें तो भारी भरकम पूरा मंत्रालय बैठा था। 28-30 यूनिवर्सिटीज ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि अमूमन लड़की की शादी 21 पे होती है, कहती 18 है, बताती भी तो नहीं है। नहीं समझ में आ गया? अच्छा, हमरे साथ जितना लड़की पड़ी थी उस सबका उम्र 24 पे अटक गया। उस सबको अभियो अगर जाके पूछते कितना हो गया, 23-24, तो ये सचुत नहीं तो 3-4 को लड़का लड़की हो गया। नहीं समझ में? तब 23-24 नहीं समझ में। लड़का सबको उम्र में नहीं, हमको देखते हैं बोले, हम बोलते हैं 42 साल। नहीं समझ में गया? बोलेंगे 23-24 रहेगा। तो बात ये होता है कि बताना भी तो चाहिए, जल्दी बताइए नहीं करती। आगे बढ़े, अगला देखते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत नहीं है? मसौदा तैयार हो गया। इस मसौदे को यदि मंत्री जी तैयार किए हैं तो ये बड़ा मसौदा होगा, कोई आम आदमी तैयार किया है तो छोटा मोटा मसौदा होगा। तो मसौदा दो तरह से तैयार होता है। एक मसौदा कौन तैयार कर सकता है? मंत्री। और एक तैयार हो सकता है सांसद, एक कर आम आदमी। आप मसौदा तैयार करेंगे, आपका मसौदा घरे में पास नहीं हो पाएगा। क्या कौन चीज हो गया, बेहोश होगी क्या ये? हमको लगा प्लान बना रही है। मंत्री जो होते हैं, अगर ये मसौदा मंत्री तैयार किए हैं तो उसे हम कहेंगे सरकारी विधेयक। कौन सा? सरकारी। क्योंकि इनमें सरकार इनकी मदद की होगी। सरकार कैसे? सरकार के डीएम, एसपी, जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कुछ ना कुछ सुझाव लिया जाता है। आप कहेंगे शादी की उम्र के लिए यूनिवर्सिटी से क्यों पूछा? तो यूनिवर्सिटी के वाईसी बीसी के पास डाटा रहता है कि उसके पास जो लड़कियां आई पढ़ने के लिए, कितने एज में वो रजिस्ट्रेशन कराई थी, और जितनी लड़कियों ने बीच में एग्जाम छोड़ दिया उनका क्या एज था, देखा जाएगा ना। बहुत सारी लड़कियों को देखिए बियाह हो जाता। अब कोनो का बियाह हो गया, मान के चलिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करे, अगल बगल में बियाह होगा तो आगे एग्जाम दे देगी। घर वाला बियाह अंडमान में कर दिया जो अंडमान निकोबार, तब तो आ गई एग्जाम देने के लिए, आएगी नहीं आएगी? चल गया अंडमान। कई को तो भारत से नेपाल हिला देता है। होता है कि नहीं होता है? अरे उस साइड में बिहार के ऊपर वहां से भी आयात होता है हम लोग के यहाँ, आयात नेपाल से भी हो जाता है हमारे यहाँ। आगे बढ़ते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर कोई मसौदा को मंत्री तैयार किए हैं तो उस विधेयक को क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। और आम सांसद किया है तो अपने मन से तैयार किया होगा गैर सरकारी। कौन सा? गैर सरकारी। कौन सा? गैर सरकारी विधेयक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था उसने? बहुत खचरा टाइप का पूछता है, दिमाग बस लगाइए आराम से। कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार के विधेयक होते हैं? ठीक है, सरकारी, गैर सरकारी, साधारण या फिर वित्त। संविधान संशोधन कौन सा होगा? सरकारी। सरकारी ये विधेयक क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। गैर सरकारी विधेयक संविधान संशोधन नहीं हो पाता है, वो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? साधारण विधेयक हो सकता है। एक अकेला आदमी कौन सी संविधान में संशोधन कर सकता है? उसका एक लंबा अध्ययन करना पड़ता है। महिलाओं की एज बढ़ाने की चर्चा पिछले 3 सालों से चल रही थी, 3 साल से हो रही थी। इसका विरोध भी चालू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 साल की लड़की जब प्रधानमंत्री चुन सकती है तो हस्बैंड क्यों नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो भैया ये बात तो लड़कों को भी बोलिए। नहीं समझ में आया? लड़का का भी एज कितना है? 21 है। लड़का का भी एज कितना है? 21। लेकिन इससे जानते हैं एक चीज और समस्या आएगी, इसमें जागरूकता जरूरी है।
आज भी गांव की मेंटेलिटी होती है, लड़कियां उन लोग पे पता नहीं क्यों बोझ लगने लगती है उसको, 12 13 12 पढ़ते पढ़ते उसको को निपटा देता है। ये गड़बड़ चीज है। कौन सी कह रही है? करी कि 10th के बाद ही हो जाता है। हाँ, हो भी जाता है, 10th के बाद भी शादी ब्याह हो जाता है। ये गलत बात है, ये सही तरीका नहीं है। ऐसे बच्चों में समझिए ध्यान से, ऐसे बच्चों में एक लॉन्ग टाइम अगर इफेक्ट देखिएगा तो भारत सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया था कि जितने लड़कों में माल न्यूट्रिशन की समस्या, कुपोषण की समस्या, हाइट की समस्या, बीमारियों की समस्या, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा क्यों आ रहा है, तो देखा जा रहा है कि उनकी जो माता जो थी उसका बहुत पहले 21 साल से पहले शादी हुई थी, 21 से पहले। तो ये चीजें में सुधार होगा तो ठीक ठाक होगा, नेक्स्ट जनरेशन भी बुद्धिमान होगा, देश की भलाई में भाग लेगा। अब मान के चलिए आप बुद्धि विहीन हो गए, जैसे हमारी बहनियां हैं, समझ में आ गया कि नहीं गया, फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? इसको कौन सी हो गया जी? हाँ, एकरा का हो गया? जाने दो, उसका तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाबू उसको निकल जाने दो, आगे बढ़े। विधेयक में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया विधेयक। सरकारी गैर सरकारी कितने टाइप के विधेयक हो गए, कितने टाइप के बीटो हो गए? चार, चार टाइप के बीटो भारत में, भारत में तीन था ना, भारत में खत्म किया गया, रोक लगा दिया गया। कर आए जस्टिस फॉर पीडीएफ, जस्टिस फॉर पीडीएफ हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 112 बजट। अब बजट में ससुरा आप कई टाइप का बजट सुने होंगे, अंतरिम बजट, आम बजट, रेल बजट, सुने हैं? लेखानुदान, कई टाइप का होता है। कौन बजट? हाँ, शिक्षा बजट, रक्षा बजट, आम बजट, जेंडर बजट, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। कितने नंबर आर्टिकल में? 112 से 118 तक आपको ये पढ़ना है कि हमारे टैक्स का द्वारा दिया गया पैसा किस तरह से निकाला जाता है और सरकार के कितने खर्च होते हैं देश को चलाने के लिए। बहुत ज्यादा खर्च की जरूरत होती है देश चलाने के लिए। आप अपना परिवार चलाते होंगे, पिताजी आपके, तो खर्च आता है कि नहीं? सोचिए ना, देश चलाने में कितना भयानक खर्चा आता होगा। आप अपना घर बनाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, कर्जा लेना पड़ता है। सोचिए जो पटना से लेके दिल्ली तक सड़क बनी है, एयरपोर्ट बना है, कितना खर्चा आया हो। समझ में आया कि नहीं आ गया? बहुत पैसा आया होगा। अब इसको हम आपको कल समझा देंगे।